हेलो गाइस, आई एम एस एन यादव। वाईफाई स्टडी सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमारा 10th लेक्चर है ये, जनरल ऑर्गेनिक का ये 10th लेक्चर है। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है, व्हाट इज द रेजोनेंस। व्हाट इज द रेजोनेंस, आज का टॉपिक है व्हाट इज द रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या है, इसी पे हम डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस होने के लिए आपका मतलब कोई आपका कंपाउंड लिया जाएगा, कंपाउंड के जो चार्ज होंगे और पाई बांड के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो शिफ्ट हो रहे होंगे, एक दूसरे पे अपना प्लेस चेंज कर रहे होंगे। ओके, अपना प्लेस, जैसे एज फॉर एग्जांपल हम एक ले लेते हैं कि रेजोनेंस का, लेट्स सपोज दैट कि आपका ये CH3 CH2 और CH2 और ये CH2, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज ले लें। सेकेंड आपका यहाँ पे हम प्रॉब्लम ले रहे हैं CH2 और CH2 और यहाँ पे CH2, यहाँ पे निगेटिव चार्ज ले रहे हैं। ओके, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। अब इसमें रेजोनेंस कैसे होगा वो देखना है, और जैसे जैसे हम लोग प्रॉब्लम देखते जाएंगे आपकी डिफिनीशन क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पे थ्योरी पार्ट हम नहीं देखेंगे, कंसेप्ट को, यहाँ पे सारे कंसेप्ट को डिस्कस किया जाएगा न्यूमेरिकल के माध्यम से। तो अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये पाई इलेक्ट्रॉन है, इसके पास ये पाई इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल है और यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका ये फर्स्ट पोजीशन, लेट्स सपोज दैट फर्स्ट पोजीशन है, ये आपका सेकंड पोजीशन है और ये आपका थर्ड पोजीशन है। तो हमने रूल बताया था कि जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो फर्स्ट पे होगा वो आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा, और जो थर्ड पे होगा, लेट्स सपोज दैट यहाँ थर्ड पे आपका पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड है और ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये आपका पाई बांड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे अब जनरेट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की नीड हो गई, यहाँ पे अब वैकेंट ऑर्बिटल जनरेट हो जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो जो फर्स्ट पे था अब ये आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा उठ के। तो क्लियर हो गया होगा। और इसमें आप देखेंगे कि ये आपका, ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया है। अगर हम बात करें जनरल वेव में, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया है, और ये आपका डबल बॉन्ड और ये 3 पोजीशन पे आपका आ गया है ये पॉजिटिव चार्ज। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। या इसको हम कोई भी, ये आपका कोई पोजीशन पे लगा हुआ कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, तो यहाँ पे हम देखेंगे ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर देखेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, 1 पोजीशन एंड सेकंड पोजीशन एंड दिस इज द थर्ड पोजीशन। अब यहाँ पे भी डबल बॉन्ड पाई बॉन्डेड था और यहाँ पे भी अब पाई बॉन्डेड हो गया है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे। तो इसका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। ये आपका रियल स्ट्रक्चर है, और ये आपका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, दिस इज द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। ये आपका हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर है और ये आपका रियल स्ट्रक्चर, दैट मीन्स ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर, या इसको हम बोलें इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ये आपका इमेजिनरी स्ट्रक्चर होगा, ये आपका रियल स्ट्रक्चर हो गया। आई होप कितना क्लियर हुआ होगा। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, इसी रूल को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब इसमें आप देखिए, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH
CH2 एंड CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। ओके, तो ये आपका रियल स्ट्रक्चर हो गया है। और यहाँ पे आपका बैलेंसी ज़रा देख लेते हैं। बैलेंसी यहाँ पे 5 हो रही है, तो दैट मीन्स यहाँ पे ये 2 नहीं लगेंगे। ओके, तो ये आपको 2 हटा देंगे, तभी इसकी बैलेंसी क्लियर होगी। तो ये आपका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर इसका बनाना हो, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो ये CH2 एंड CH और CH2, तो ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो। यहाँ पे आपका पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, पार्शियल यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ है, मतलब जो पाई इलेक्ट्रॉन, और जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा तो इसके चार्ज हमेशा सेम रहेंगे, चार्ज ऑलवेज सेम। ओके, तो यहाँ पे आप लिख लीजिए ऑलवेज सेम। ये पॉइंट आप नोट करते रहिए, छोटे छोटे पॉइंट है कि चार्ज, आप यहाँ पे चार्ज देखिए, एक चार्ज था और यहाँ पे भी 1 चार्ज है, तो यहाँ पे 1 चार्ज, यहाँ पे 1 चार्ज, इक्वल है, चार्ज यहाँ पे सेम है, बस पोजीशन अपना चेंज कर दे रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर मूवमेंट यहाँ पे हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर प्लेसमेंट हो रहा है, रिप्लेसमेंट, अपनी जगह को रिप्लेस कर रहा है। ओके, तो इंटरमॉलिक्यूलर ये आपका है, इट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर इसको कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। सेकेंड पॉइंट है इसमें, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हो रहा होगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो वो कंपाउंड में ही रहेगा, विथ इन द कंपाउंड। ये आपका विथ इन द कंपाउंड। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ए इमेजिनरी स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर ए रियल स्ट्रक्चर। इमेजिनरी आपका, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ए इमेजिनरी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ए इमेजिनरी स्ट्रक्चर। थर्ड पॉइंट, स्ट्रक्चर आर हाइब्राइड स्ट्रक्चर, हाइब्राइड स्ट्रक्चर। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं जो हाइब्राइड स्ट्रक्चर है वो आपका इमेजिनरी है, और हाइब्राइड स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर आर ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और ये आपका इमेजिनरी है। एंड फोर्थ पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिएगा कि हाइब्राइड स्ट्रक्चर आर ए रियल स्ट्रक्चर, ये आपका रियल स्ट्रक्चर होता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे आपको देखना होगा कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर हमेशा एक ही बनेंगे, अब वही रियल स्ट्रक्चर होता है। रेजोनेंट स्ट्रक्चर आपका मोर देन 1 हो सकता है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वो विथ इन द कंपाउंड होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे विथ इन द कंपाउंड होगा, और वो इलेक्ट्रॉन मतलब शिफ्ट कर रहा होगा। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और देख लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड का। यहाँ पे देखिए जो फर्स्ट पे था वो अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड पे था वो आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ गया है, मतलब ये आपका चार्ज शिफ्ट हुआ है। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर इसकी बात करते हैं हम, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहे होंगे, तो ये आपका CH2 और यहाँ पे ये CH और ये CH2, ये डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये चार्ज आपको यहाँ पे अब आ जाएगा,
ये पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर हो रहा होगा। तो इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका क्या बनेगा, CH2 एंड CH एंड CH2। अब यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर, अब क्या पार्शियल निगेटिव चार्ज और पार्शियल निगेटिव चार्ज आप ये कहते हैं। ये इसका रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द इमेजिनरी, दिस इज द इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ओके, या इसको हाइपोथेटिकल कह सकते हैं। दिस इज द हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर, इमेजिनरी स्ट्रक्चर। आई होप कितना क्लियर हो गया होगा। आप कार्बोनेट आयन और सल्फेट आयन की अगर बात करते हैं, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं CO, कार्बोनेट आयन की अगर बात करते हैं CO3 माइनस माइनस। अब इसका स्ट्रक्चर अगर कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंट होता है तो ये आपका कुछ ऐसे बना रहा होगा, ऑक्सीजन एंड O माइनस एंड O माइनस। ओके, अब इसका रेजोनेंस अगर कराना होगा तो रेजोनेंस आप यहाँ पे देखिएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको इधर शिफ्ट हो रहे होंगे तो ये आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो आप इसको कह सकते हैं यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये कार्बन है। देन उसके बाद आपका यहाँ पे ये डबल बॉन्डेड आ जाएगा। देन आपका यहाँ पे ये ऑक्सीजन माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज था, अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया है। अगर इसका रेजोनेंस फिर कराते हैं तो अब ये पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर शिफ्ट हो रहे हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहे हैं तो ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये आपका ऑक्सीजन माइनस कार्बन एंड डबल बॉन्ड O एंड सिंगल बॉन्ड O माइनस। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया है। तो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल होंगे? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके पास 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। दिस इज द फर्स्ट RS1 है और ये आपका RS2 है और ये आपका RS3 है। 3 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर यहाँ पे हम बात करें तो इसके हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक ही पॉसिबल होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये आपका ऑक्सीजन ऑक्सीजन और यहाँ पे ये आपका डॉट डॉट से दिखा देंगे। ओके, दिस इज द निगेटिव चार्ज एंड निगेटिव चार्ज। तो ये आपका 1 हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा, ये इसका रियल स्ट्रक्चर होता है। अगर कार्बोनेट आयन की बात करते हैं तो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। अगर सल्फेट आयन की बात करते हैं यहाँ पे SO4 माइनस माइनस की बात कर लें यहाँ पे, तो इसके कितने रेजोनेट, हाउ मेनी नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल होंगे। ओके, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल होंगे। तो आप सल्फर 16 ग्रुप का होता है, ये आपका 16 ग्रुप का होता है। ओके, 16 आउटर सेल में इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये सल्फर कुछ ऐसे बनाएगा, 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है। लेट सपोज दैट कि आपका ये ऑक्सीजन है और ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ है। ओके, अब ये रेजोनेंस करेगा तो पाई इलेक्ट्रॉन अगर इधर को शिफ्ट हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होगा तो ये तुरंत आपको डबल बॉन्डेड में आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि O माइनस और ये सल्फर और ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, देन आपका ये ऑक्सीजन एंड देन आपका ये ऑक्सीजन डबल बॉन्डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह दिखा सकते हैं। अब ये पाई बॉन्ड आपका इधर अगर शिफ्ट हो रहा है, लेट सपोज दैट ये पाई बॉन्ड इधर को शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपका माइनस चार्ज के जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो जाएंगे डबल बॉन्डेड में। तो इसका स्ट्रक्चर अगर देखें आप तो ये कुछ ऐसे बनाएगा, O डबल बॉन्ड सल्फर देन ऑक्सीजन
एंड हियर ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड माइनस एंड दिस इज द माइनस, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप काउंट कर सकते हैं, किसी भी आयन का दिया हो या किसी भी कंपाउंड का दिया हो तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, या उसके आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसा होगा, और हाउ मेनी नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका ये है कि इमेजिनरी जो स्ट्रक्चर होता है वो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होता है जो आपका रेजोनेटिंग होता है, रियल स्ट्रक्चर आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका रियल स्ट्रक्चर होता है। और जब भी यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा होगा कंपाउंड में तो वो जितने जो चार्ज हैं वो चार्ज हमेशा सेम रहते हैं, चार्ज ऑलवेज विल बी रिमेन सेम, नॉट बी डिफर। ओके, तो यहाँ पे चार्ज डिफर नहीं कर रहे होंगे, चार्ज हमेशा उतने ही रहेंगे जितने चार्ज वो पहले थे, कंपाउंड में हमेशा चार्ज सेम रहते हैं। बस वो रेजोनेंस कर रहे हैं, ऐसा हाइपोथेटिकली हम सोच रहे हैं कुछ ऐसा हो रहा होगा, है ना। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को लेकर के आएंगे, ले रहे हैं यहाँ पे कि उसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो आप बना ही लेंगे, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर वही होता है, और उसके बाद हाइब्रिड स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो बस क्वेश्चन करते जाते हैं जल्दी जल्दी। ओके, तो आइए देखते हैं कुछ प्रॉब्लम को। ओके, ये आपकी प्रॉब्लम है रेजोनेंस की। तो इसमें अब हमें देखना है कि रेजोनेंस कौन कौन से जो कंपाउंड है वो कौन कौन से रेजोनेंस करा रहे हैं और कौन से रेजोनेंस नहीं करा रहे हैं। ओके, यहाँ पे अभी हमने एनायन का देखा है, एनायन लिए हैं, फिर कैटायन लेंगे, फ्री रेडिकल लेंगे, तो इस तरह करके हम देखते रहेंगे। और सबसे पहले फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे देखते हैं, रेजोनेंस ये कैसे करेगा। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन इसके पास होते हैं निगेटिव चार्ज, दैट मीन्स ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ही तो है, ये आपका लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दिस इज द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, या पाई, ये आपका यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन इसके पास है। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे अगर शिफ्ट हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, देन ये आपका बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पे अब माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसका हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाएं तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, ये सिंगल बॉन्ड माइनस एंड दिस इज द डबल बॉन्ड एंड दिस इज द आपका, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब इसका कोई और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका यहाँ पे दिस इज द ओ डबल बॉन्ड एंड दिस सिंगल बॉन्ड, दिस एंड दिस। तो यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज और यहाँ पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो आई होप क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इसका हमें बनाना है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो है वो ये यहाँ पे माइनस चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के इस पे आ जाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, और ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक होकर के यहाँ पे चला जाएगा, तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसका अगर हम बनाए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखिए ये आपका कुछ ये बना रहा होगा, ये डबल बॉन्डेड एंड दिस इज द सिंगल बॉन्डेड और माइनस चार्ज, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया है। ओके, अगर इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर अब ये रेजोनेंस और नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास अब कोई, अगर रेजोनेंस फिर कराते हैं तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पे आएगा, फिर ये यहाँ पे आएगा, उसके बाद इधर सिग्मा सिग्मा है तो ये रेजोनेंस नहीं करेगा, क्योंकि आपको सिग्मा और फिर चार्ज होना चाहिए, चार्ज सिग्मा डबल होना चाहिए, डबल बॉन्डेड होना चाहिए। ओके,
तो इस तरह यह ट्रिपल बॉन्डेड होना चाहिए, तो तब वहाँ पे रेजोनेंस करेगा। तो इस तरह की कंडीशनें हम देखेंगे अभी, तो इसको आप नोट करते रहिए कि छोटे छोटे पॉइंट हैं। तो यहाँ पे आपका इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनाएगा, कुछ ये बना देगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड दिस इज हैव पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये आपका रियल स्ट्रक्चर होता है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर। आई होप क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको अगर हम रेजोनेंस कराते हैं तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन या तो इधर जा सकता है या तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जा सकता है, इसके पास दो रास्ते हैं। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका क्या है, लेट्स सपोज दैट कि ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहे हैं, डबल बॉन्डेड में आ गया है, ओके। तो ये पाई बॉन्डेड बना लिया एंड दिस बॉन्ड इज ब्रेक, ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्डेड आ गया है, देन दिस एंड डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ओके। तो ये हो जाएगा। अभी रेजोनेंस क्या कर सकता है, बिल्कुल रेजोनेंस कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन अपना इधर को शिफ्ट होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर को शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड, यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ओके। फिर ये आपको यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा, कुछ ऐसे शिफ्ट हो रहा होगा अपना इलेक्ट्रॉन ले करके, तो ये डबल बॉन्डेड बनाएगा, फिर ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा। ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसका कुछ स्ट्रक्चर अगर हम देखें, सही से ड्रॉ करें, तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस एंड ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा, डबल बॉन्ड में, और ये सिंगल बॉन्ड में आ जाएगा, और यहाँ पे आपका पार्शियल निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो गया है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर इसका बनाते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन रहा होगा। तो ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच है, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है। पार्शियल निगेटिव चार्ज कहाँ कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ये बन जाएगा, ओके। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया है, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, this is the real structure and hybrid structure, hybrid structure are a real structure, okay। तो ये अब प्रॉब्लम हो गई है। एंड हम अगर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं, यहाँ पे इसकी हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका ये इलेक्ट्रॉन आपको शिफ्ट होंगे इधर, इसके पास इधर कोई इधर रेजोनेंस करने का कोई रेजोनेंस इधर करेगा नहीं। चार्ज सिग्मा, यानी चार्ज सिग्मा और पाई, चार्ज सिग्मा पाई, अगर ये इस तरह कुछ है, यानी कि हम ये कह सकते हैं निगेटिव सिग्मा, निगेटिव चार्ज सिग्मा और पाई बॉन्ड हो, या पॉजिटिव सिग्मा पाई बॉन्ड हो, तो ये रेजोनेंस करेगा। तो ये कंडीशन आप लिखते जाइए कि रेजोनेंस करने की क्या क्या कंडीशन है, दिस इज द फर्स्ट, ओके। तो यहाँ पे आप देखिएगा, ये डबल बॉन्ड कुछ ऐसे बना रहा होगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा। देन उसके बाद अब ये फर्स्ट पोजीशन आपका है, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन। अब जो फर्स्ट सेकंड थर्ड रूल हमने बताया, जो फर्स्ट पे होगा वो थर्ड पे चला जाएगा, जो थर्ड पे है वो फर्स्ट पे चला जाएगा। तो ये बॉन्ड आपका यहाँ पे फर्स्ट पे आ गया है। अब ये आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, ओके। अब रेजोनेंस करने का कोई, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या बनाएगा, तो ये कुछ ऐसे बना रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्डेड और यहाँ पे डबल बॉन्डेड, पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ओके।
हाइब्रिड स्ट्रक्चर आर ए रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द इमेजिनरी स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आर ए इमेजिनरी स्ट्रक्चर। ओके, अब हम यहाँ पे बेंजीन रिंग को देखते हैं। यहाँ पे आप बेंजीन रिंग को देखिए, ये आपका बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग है। इसका अगर रेजोनेंस कराते हैं तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये रेजोनेंस करता रहता है हमेशा। तो आपको ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन फिर इधर को शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ये बना देगा। यहाँ पे डबल बॉन्डेड एंड डबल बॉन्डेड, अपनी पोजीशन चेंज करेगा। यानी कि बेंजीन रिंग ऑलवेज रेजोनेंस करता रहता है। ओके, ऑलवेज रेजोनेंस करता रहता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें कुछ हम, तो ये ऐसे कुछ होता रहता है, ये रेजोनेंस करता रहता है आपस में। इलेक्ट्रॉन कभी ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, फिर ये यहाँ पे शिफ्ट होंगे, फिर ये इधर शिफ्ट होंगे, इसी तरह ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो ये इसका हम ये बना सकते हैं, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, और ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ओके, तो इस तरह आप पहचान सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है बेंजीन में या नहीं, या किसी भी कंपाउंड जो दिया है आप उसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि रेजोनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, रियल स्ट्रक्चर क्या होगा, इमेजिनरी स्ट्रक्चर क्या होगा। तो आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखें यहाँ पे, नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ आपकी ये ऐसे गिवन हो, लेट्स सपोज दैट, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या पॉसिबल है। ओके, तो कुछ ये प्रॉब्लम गिवन है, लेट्स सपोज दैट ये आपका 6 है। ये आपका कुछ प्रॉब्लम ऐसे गिवन थी, दिस एंड दिस, ये आपका, और यहाँ पे एक कोई चार्ज लगा हुआ है। तो इसका रेजोनेंस आप देखिए, ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो कुछ ये बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये फर्स्ट पोजीशन है, ये आपका सेकंड पोजीशन है, ये आपका थर्ड पोजीशन है। अब जो चार्ज आ जाएगा, चार्ज आपका कुछ यहाँ पे आ जाएगा, इसका स्ट्रक्चर रियल, ये तो यहाँ पे अब चार्ज आ जाएगा आपका, आप सही से बनाइएगा। अब यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड है। ओके, अभी भी देखिए इसमें बेंजीन रिंग में पाई बॉन्ड कितने हैं, पाई बॉन्ड भी इस रिंग में आपको देखिए, रिंग में आपको ये हेप्टेन की रिंग है, कार्बन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन यहाँ पे हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पे आ गए हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, ओके, ये इलेक्ट्रॉन अब यहाँ पे आपका शिफ्ट होंगे, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया है, तो ये यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज, ये वाला आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाएंगे तो ये आपको ब्रेक हो करके ये यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स इसको हम ये कह सकते हैं कि जो ये फर्स्ट पे है, ये सेकंड है, और जो ये थर्ड है, इसमें आप देखिए जो ये अब पोजीशन यहाँ पे चला जाएगा। ओके, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ये, इसको तो हमें चेंज नहीं करना है। अब ये रेजोनेंस में ये आ गया है, ये पाई बॉन्ड में आ गया है, और पाई बॉन्ड फिर यहाँ पे ये पाई बॉन्ड बनाएगा, तो यहाँ पे अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब इधर सिग्मा
ये इधर अब यहाँ पे रेजोनेंस इधर पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी सिग्मा है और यहाँ पे भी सिग्मा है। तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा, तो हेप्टेन की आप पहले रिंग बना लें, ये आपकी हेप्टेन हो गई है। और पार्शियल निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे था, पार्शियल निगेटिव चार्ज, देन आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज 1 2 3 पोजीशन यहाँ पे आया, 1 2 3 पोजीशन आपका यहाँ पे आया है। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा हेप्टेन रिंग की। ओके, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द हाइपोथेटिकल इमेजिनरी स्ट्रक्चर। आई होप कि यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे आप देखिए, इसका रेजोनेंस अगर कराते हैं तो रेजोनेंस, ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे पाई बॉन्डेड में आएगा और पाई बॉन्डेड यहाँ पे चार्ज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका कुछ ऐसे डबल बॉन्ड बनाएगा। देन आपका यहाँ पे ये कार्बन लगा हुआ होगा और यहाँ पे ये ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज, देन दिस एंड देन दिस। अब क्या इसका रेजोनेटिंग और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। अब यह रेजोनेंस नहीं करेगा, रेजोनेंस अगर कराते हैं तो फिर वही मिल जाएगा, सेम चीज़ें यहाँ पे मिल जा रही हैं। ओके, तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या बनाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन, देन अब ये ऑक्सीजन यहाँ पे लगा हुआ होगा, तो ये कुछ ऐसे बना रहा होगा, पार्शियल निगेटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज। ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। अब यहाँ पे आप इसको देखिए, रेजोनेंस आप कराते हैं, इसके कितने पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे ये इसके पास चार्ज है और यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो ये चार्ज अपना निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे। अब जब ये पाई बॉन्डेड में आएगा तो फिर उसके बाद ये बॉन्ड ब्रेक फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे चला जाएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे बना रहा होगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं क्वेश्चन आपका, हाँ इसके देख लेते हैं और इसको हम बाकी आप पाई बॉन्ड जो डबल बॉन्डेड हैं उनको आपको एज इट इज़ रखना है। तो यहाँ पे ये आपका कुछ ये बना रहा है, ये डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है इस कार्बन से। ओके, तो ये कार्बन से डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा हुआ है एंड अब यहाँ पे ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपका चार्ज आ जाएगा और ये आपका पाई बॉन्ड यहाँ पे है, पाई बॉन्ड यहाँ पे है। अगर इसका फिर से रेजोनेंस कराते हैं तो रेजोनेंस इधर भी कर सकता है और इधर भी कर सकता है। ये चार्ज अगर यहाँ पे हम शिफ्ट करा दें तो ये फिर रेजोनेंस कर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आपका ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, दिस इज द थर्ड पोजीशन। तो यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा और बाकी सेम ऐसे ही लिख लेंगे। ये आपका डबल बॉन्ड के साथ था। ओके, एंड दिस, अब ये आपका पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये आपका निगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसका इसका स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो वो कुछ ऐसे बनेगा। रेजोनेंस आप बढ़िया से सीख लें तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन आपका दिस, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे आपका ऑक्सीजन। ओके, तो ये आपका बन जाएगा, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनेगा। फिर आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा, यहाँ पे आपका शिफ्ट हो रहा होगा और ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे
शिफ्ट हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन, मतलब लेकर के इलेक्ट्रॉन इधर को आ जाएगा। तो इसके स्ट्रक्चर हम देखें तो ये कुछ ऐसे बना रहा होगा, ये पाई बॉन्ड एंड दिस ये आपको कुछ ऐसे। तो यहाँ पे अब निगेटिव चार्ज आ जाएंगे और ये डबल बॉन्डेड के साथ, और ये ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप देखिए ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया है। ओके, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या रेजोनेंस इधर कर सकता है, रेजोनेंस इधर नहीं कर सकता है। रेजोनेंस हाँ यहाँ पे आप करा सकते थे, जब यहाँ पे आए थे इस चार्ज को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे तो ये बॉन्ड फिर ब्रेक हो गया होगा। तो ये रेजोनेंस। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि मैक्स हाउ मेनी नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑन दिस कंपाउंड, और ऑप्शन में दिया हो कि आपके पास 1 2 3 4 5, तो कौन सा होगा। तो 1 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका एक ये है, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फोर्थ, एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिफ्थ। तो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाए तो आप हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बना सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे बना दे रहे हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है। हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे आपको बनाना है तो कुछ जो आपका रेजोनेंस हुआ है वही उसी का आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये यहाँ पे ये ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया है, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, और यहाँ पे आपका पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है, फिर आपका यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया है। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं, फिर उसके बाद आपका ये बना है, फिर ये बना है, ये इधर से ये आपका रेजोनेंस हुआ है, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो क्लियर हो रहा होगा कि हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपको कंफर्म करना हो तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अब इसका यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम और इसी को लेट सपोज दैट कि थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो इसको हम यहाँ पे रफ कर देते हैं। ये बॉन्ड आपका यहाँ पे हो, लेट सपोज दैट यहाँ पे हो, ये ऐसे हो एंड ये ऐसे हो एंड ऐसे हो, और ये आपका सिंगल बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे इसको हम रफ करके ही बना लेते हैं। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा अगर दो कंपाउंड दिया गया है और दोनों कंपाउंड एक सेम लग रहे हैं और उसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपसे पूछा जा रहा है। लेट सपोज दैट ये आपका बेंजीन रिंग गिवन हो और ये आपका क्वेश्चन आपका है कुछ ये है। ओके, अब यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज है, इसका रेजोनेंस अब कराते हैं। रेजोनेंस अब कराएंगे। क्वेश्चन यही है। ये वाली प्रॉब्लम तो हम ले चुके हैं। लेट सपोज दैट कि ये यहाँ पे हो और ये यहाँ पे हो और ऐसे हो। अब इसका रेजोनेंस कराते हैं, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये इलेक्ट्रॉन आपको यहाँ पे शिफ्ट होगा
और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा। तो इसको हम यहाँ पे अब निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्डेड आ जाएगा। देन ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच होगा और ये एज इट इज सेम रहेंगे। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट हो रहा होगा। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, यहाँ पे अब ये पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा और उसके बाद ये डबल बॉन्ड में पहले से है दिस एंड दिस, यहाँ पे ऑक्सीजन अटैच है एंड हेयर ये आपका डबल बॉन्डेड है। ओके, अब यहाँ पे फिर इसका रेजोनेंस कराते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर हम बनाएं तो वो कुछ ऐसे बन रहा होगा, डबल बॉन्ड एंड हियर निगेटिव चार्ज, ये आपका ऑक्सीजन यहाँ पे, अब ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। फिर उसके बाद आपका रेजोनेंस कराते हैं, रेजोनेंस फिर कराएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पे शिफ्ट होंगे और ये ब्रेक हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका कुछ ये बन जाएगा और ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा और यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड में आ जाएगा, देन दिस एंड ये आपका यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये हो जाएगा। तो क्या अभी ये रेजोनेंस कर सकता है? अब चार्ज अगर इधर फिर रिवर्स में आते हैं तो वही आपको मिल जाएगा। तो चार्ज सिंगल 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 सिग्मा सिग्मा मिल रहा है, तो यहाँ पे अब रेजोनेंस पॉसिबल नहीं होगा। अब रेजोनेंस यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, मतलब कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका 1 2 3 4 और 5, इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5 हैं और इसके भी ये इसका अगर यहाँ पे हम कुछ ऐसे बना दे रहे थे, ये पाई बॉन्ड यहाँ पे ले लें और यहाँ पे ले लें और उसके बाद आपका कुछ ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा ले रहे हैं, तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके 5 बन रहे थे और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका ये बन रहा था और इसके भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, देखिए। और उसके बाद इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका कुछ ये बन रहा होगा, यानी कि आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पार्शियल निगेटिव चार्ज, देन आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है, पार्शियल निगेटिव चार्ज 1 2 और 3, फिर यहाँ पे निगेटिव चार्ज देखिए यहाँ पे आया हुआ है, यह पार्शियल निगेटिव चार्ज। फिर आपका यहाँ पे ऑक्सीजन के पे आया है पार्शियल निगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया है एंड यहाँ पे आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप क्या ये बना सकते हैं हम, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएगा, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दिस इज द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये आपका रियल स्ट्रक्चर है, ये इस कंपाउंड का ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, ये सारे आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इस कंपाउंड का आपका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया है, दिस इज ओके। तो इस तरह रेजोनेंस आप करा सकते हैं, क्लियर हो रहा होगा। तो हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ मूव करते हैं। तो रेजोनेंस आपको आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रियल स्ट्रक्चर आपको पहचानना होता है और स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना होता है। तो जितना ज़्यादा रेजोनेंस करेगा उतना ही स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसके पास ये इलेक्ट्रॉन ये आपको यहाँ पे ये ब्रेक करेगा, ओके,
यहाँ पे ये ब्रेक करेगा और ये आपका देखिए यहाँ पे आपका ये कार्बन है, इसको अगर हम सही से और देखें तो ये कुछ ऐसे है, ये एंड नाइट्रोजन है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और यहाँ पे कार्बन है। तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है और यहाँ पे सिग्मा है और यहाँ पे पाई बॉन्डेड है। ओके, तो चार्ज सिग्मा पाई, यानी कि आपका चार्ज होना चाहिए, चार्ज होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, वो आपका रेजोनेंस कर जाएगा, रेजोनेंस कर जाएगा। ओके, तो रेजोनेंस के लिए अब यहाँ पे आप देखिए ये पाई इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन आपका शिफ्ट होगा यहाँ पे, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ये बना रहा होगा, ये पाई बॉन्डेड में आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन एंड फिर ये आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ये कह सकते हैं कि ये पाई और दिस इज द निगेटिव चार्ज। तो ये आप इसको इस तरह कह सकते हैं। तो इसका अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कुछ इसका ये बन रहा होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये पार्शियल निगेटिव और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज। तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 2 होंगे एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर 1। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, दिस इज द इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। अब यहाँ पे आप देखिए इसका रेजोनेंस अगर हम कराएं, इसका रेजोनेंस कराएं तो यहाँ पे इसके पास ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये डबल बॉन्डेड के साथ आ जाएगा। क्या बेंजीन रिंग में पॉसिबल है या नहीं, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा बेंजीन रिंग में रेजोनेंस पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पे आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड में आएंगे और ये डबल पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ब्रेक होकर के ऑक्सीजन पे चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन निगेटिव चार्ज एंड अब ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा। अब इसका रेजोनेंस फिर कराते हैं तो फिर यही हो जाएगा। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका ये बन जाएगा, यहाँ पे ये ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, तो ये आपका हाइब्रिड पार्शियल निगेटिव और पार्शियल निगेटिव चार्ज, ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो इस रिंग में, इस हेक्सेन रिंग में पॉसिबल नहीं है कि यहाँ पे रेजोनेंस कराया जाए, यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। अब बेंजीन रिंग होने के लिए आपको ये कुछ ऐसे होता, ये तो क्या यहाँ पे पॉसिबल था, बिल्कुल यहाँ पे पॉसिबल था। फिर ये इधर को शिफ्ट होता और फिर रेजोनेंस करने लगता। ओके, तो क्लियर हो रहा होगा कि अगर अब ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये कुछ ऐसे बना रहा होगा और ये अगर इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, निगेटिव चार्ज वाला यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये इसका जो पाई बॉन्डेड है, यहाँ पे ये पाई बॉन्डेड है। लेट्स सपोज दैट कि अब यहाँ पे हम इसको चेंज कर देते हैं, ये आपका डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ये सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज। तो ये आपका यहाँ पे आएगा, फिर उसके बाद डबल बॉन्डेड और ये सिग्मा बॉन्डेड। क्या पॉसिबल है, यहाँ पे स्ट्रक्चर हमें सही से ड्रा करना होगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। यहाँ पे इसको हमें बार बार क्वेश्चन को यहाँ पे तो रेजोनेंस आपको समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस कैसे कराते हैं, क्या कंडीशनें हैं रेजोनेंस होने के लिए। तो इसको आप 1 बाय 1 करके नोट करते चलिए, तो रेजोनेंस कराने के कंडीशन आपको क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं, ये बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। लेट्स सपोज दैट कि कोई ये आपका ये कंपाउंड गिवन है और इसका रेजोनेंस हमें बताना है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर
कितने रेजोनेटिंग, हाउ मेनी नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये आपका गिवन है। तो इसके हाउ मेनी नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, तो आप यहाँ पे आप देखिए ये आपका रेजोनेंस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लेट सपोज दैट कि ये आपको करा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट करा रहे हैं, तो यहाँ पे अब ये डबल बॉन्ड में आ जाएगा और ये फिर आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑक्सीजन पे अब निगेटिव चार्ज आ जाएगा और उसके बाद फिर आपका ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा और पाई बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होकर के आ जाएगा। ये तो अब यहाँ पे आ जाएगा, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि ये फिर अपना जो चार्ज यहाँ पे आएगा, मतलब इस कंडीशन में होता, अब ये रेजोनेंस आपका यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन अब इस डबल बॉन्डेड में आ जाएंगे और डबल बॉन्डेड में आ जाएंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं हम, तो ये कुछ ऐसा बना रहा होगा, ये डबल बॉन्ड में होगा, ये आपका डबल बॉन्ड में होगा एंड दिस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अब ये डबल बॉन्डेड में आ जाएगा एंड दिस कार्बन, और ये आपका बॉन्ड फिर ब्रेक हो जाएगा तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा और फिर उसके बाद ये कार्बन। तो क्या आप रेजोनेंस इसका पॉसिबल है? रेजोनेंस बिल्कुल नहीं पॉसिबल। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं इसका, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे एक बार पार्शियल निगेटिव चार्ज आया है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, फिर आपका रेजोनेंस कराए हैं दिस एंड ये ऑक्सीजन के साथ पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है और पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है। तो इसका हम ये रेजोनेटिंग, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा। दिस इज द रियल स्ट्रक्चर, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, दिस इज द रियल structure, not a hypothetical, not a hypothetical, this is the hypothetical imaginary structure। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देखते हैं और प्रॉब्लम लेते हैं रेजोनेंस के। अब सारी प्रॉब्लम आपको क्लियर हो गई होंगी कि रेजोनेंस के बहुत सारे प्रॉब्लम लेकर के कराए जा सकते हैं और कैसे कैसे प्रॉब्लम आते हैं ये भी आपके माइंड में थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। तो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, ये कुछ और प्रॉब्लम आ गई हैं आपके रेजोनेंस का। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए इसकी देखते हैं, रेजोनेंस इसको कराते हैं, रेजोनेंस कराएंगे तो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा। ओके, अगर हम ये कहें कि ये चार्ज आपका या तो इधर को शिफ्ट होगा या तो आपका इधर को शिफ्ट होगा, तो एक तरफ रेजोनेंस करा ले तो उसके बाद तो इसका कोई और मतलब स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं है। दो इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे। तो यहाँ पे आप देखिएगा दिस एंड नाइट्रोजन एंड दिस डबल बॉन्ड, अगर हम इधर को रेजोनेंस कराते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और फिर ये आपका ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आपको इधर नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे तो चार्ज आपका यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपका ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ओके, एंड देन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आपका ये हो जाएगा। अगर दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखें, इसी का दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो लेट सपोज दैट यहाँ पे अब आ जाएगा नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्डेड और ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे आपका कुछ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन थे और ये इधर को शिफ्ट हो रहे हैं तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा और उसके बाद ये पाई इलेक्ट्रॉन आपका इधर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये आपका रेजोनेटिंग, तो 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉसिबल होंगे। ओके,
एंड हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपको नाइट्रोजन एंड डबल बॉन्ड एंड दिस, ये डबल बॉन्ड आपको रेजोनेंस हमें इसकी हाइब्रिड में दिखाना है, एंड दिस ऑक्सीजन, ये आपका है। ओके, तो पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव, आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे आया है और पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे आपका था और यहाँ पे पार्शियल निगेटिव चार्ज आया है। तो इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट हुए हैं वो ऐसे कुछ रेजोनेंस कर रहे होंगे, ये रेजोनेटिंग, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। अगर इसकी बात करते हैं तो ये रेजोनेंस कैसे करेगा, रेजोनेंस इसको कराते हैं तो ये चार्ज आपका यहाँ पे आएगा और ये आपका फिर इसमें शिफ्ट हो जाएगा, ये यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा कार्बन, एंड देन दिस कार्बन के पास आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा, फिर ये सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा। ओके, तो ये इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये है और दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। अब इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बनाते हैं हम, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो ये आपका, ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये चार्ज आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बाकी सेम रहेंगे। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका एक और बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे आपका सिंगल और ये आपका डबल था तो उसको। और अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर बात करते हैं तो ये चार्ज आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये चार्ज आपका इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ ये बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा और ये आपका सिंगल बॉन्ड, देन दिस डबल बॉन्ड एंड दिस आपका सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे आपका ये निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए हैं, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक ये है और ये भी आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगर हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका क्या बनेगा तो वो कुछ ऐसे बना रहा होगा, फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, देन थर्ड कार्बन, देन दिस फोर्थ कार्बन। ओके, दिस इज फोर्थ कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये आपके बन रहे हैं। तो पार्शियल निगेटिव चार्ज आपका यहाँ पे आया है, फिर आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज इस कार्बन पे आया है, दैट मीन्स इस कार्बन पे आया पार्शियल निगेटिव चार्ज, फिर आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है, पार्शियल निगेटिव चार्ज, फिर आपका पार्शियल निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया है। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कुछ आपका ये बन जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओरिजिनल स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा। तो इसके हाउ मेनी नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 1 2 3 4 एंड 1 इसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर। ओके, तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट हम प्रॉब्लम देखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा गाइस इसमें टाइम लगेगा और फिर उसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, थोड़ा यहाँ पे सीख लेते हैं कायदे से। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बना, यहाँ पे ये निगेटिव चार्ज है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन आपका इधर को शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे अब आपका निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा और ये नाइट्रोजन अब डबल बॉन्ड के साथ हो जाएगा। ओके, एंड बाकी सेम ऐसे ही रहेंगे, पाई बॉन्ड में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, अब यहाँ पे आ जाएगा इसका, तो यानी ये हम कह सकते हैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा और ये इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ शिफ्ट होगा। तो ये कुछ इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका सेकंड, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका ये हो जाएगा, डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा एंड नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड एंड हाइड्रोजन आपका अटैच है, तो ये आपका एक ये हो जाएगा। उसके बाद अगर इसका एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड में आ जाएगा और ये
ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इसको ये कह सकते हैं, यहाँ पे अब आपका निगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा और ये आपका डबल बॉन्ड के साथ था और नाइट्रोजन आपका डबल बॉन्ड के साथ था, देन आपका हाइड्रोजन। अब इसका फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेंगे, इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे, डबल बॉन्ड के साथ आ जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं ये डबल बॉन्ड एंड दिस डबल बॉन्ड एंड ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। जैसे ये डबल बॉन्ड में आएगा तो ये नाइट्रोजन के पास आपका निगेटिव चार्ज फिर आ जाएगा, देन हाइड्रोजन। तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा। 1 2 3 4 5 इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो जाएंगे। 5 रेजोनेटिंग, टोटल नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 5। हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका कुछ ये बनेगा। तो यहाँ पे आपका ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाएगा एंड नाइट्रोजन के साथ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया था, फिर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, फिर यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो जाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, तो ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर हो गया, ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस तरह आप इसको रेजोनेंस करा सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, हाउ मेनी नंबर ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये आपका 1 2 3 4 5 रिंग की कार्बन है और ये 7 रिंग की कार्बन है। यहाँ पे रेजोनेंस पॉसिबल होगा कि नहीं। अच्छा, ये यह कैसा है, पाई, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, पाई सिग्मा पाई, ये आपका इस तरह का पाई सिग्मा पाई, तो आपका रेजोनेंस कर जाएगा। ओके, आपका यहाँ पे रेजोनेंस कर जाएगा, रेजोनेंस। सेकंड आपकी अगर बात करें पॉजिटिव सिग्मा पाई हो, पॉजिटिव सिग्मा पाई हो, तो ये आपका रेजोनेंस कर जाएगा। या हम कह सकते हैं पाई सिग्मा पॉजिटिव हो तो आपका रेजोनेंस कर जाएगा। थर्ड आपका हो सकता है कि लोन पेयर हो, सिग्मा हो और पाई हो, लोन पेयर हो, सिग्मा हो और पाई हो तो रेजोनेंस कर जाएगा। या आपका पाई सिग्मा फ्री रेडिकल हो तो ये आपका रेजोनेंस कर जाएगा। ओके, समझ पा रहे होंगे। या आपका चार्ज मतलब ये भी हो निगेटिव सिग्मा एंड पाई, तो ये आपका रेजोनेंस कर जाएगा। तो लोन पेयर हो, आपका कहीं पे लोन पेयर हो, पॉजिटिव हो और आपका सिग्मा हो, लोन पेयर पॉजिटिव, लोन पेयर हो और सिग्मा हो, आपका सिग्मा हो और पॉजिटिव हो, ये आपका रेजोनेंस कर जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कैसा है, पाई सिग्मा पाई, तो ये आपका बॉन्ड, लेट सपोज दैट ये आपका ये पाई यहाँ पे शिफ्ट होगा, देन ये डबल बॉन्ड जैसे आएगा ये आपका यहाँ पे रेजोनेंस कर जाएगा, देन आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो ये आपका यहाँ पे रेजोनेंस कर जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा ये इसके इलेक्ट्रॉन आपको मूव कर जाएंगे यहाँ पे, और जैसे ही यहाँ पे ये आएंगे तो ये इसके इलेक्ट्रॉन फिर मूव कर जाएंगे यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आएंगे तो इसके पाई इलेक्ट्रॉन मतलब कि ये वाले ये डबल बॉन्ड में आ जाएंगे। तो ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आपका हाइब्रिड